नमस्कार दोस्तों। एथिक्स की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ उसमें पार्ट 2 है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कंटेम्प्ट क्या होता है। इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा 20 मार्क्स का, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, ध्यान से देखिएगा। कंटेम्प्ट मतलब कुछ कोर्ट की अवहेलना करना, चाहे वो जज साहब की हो पर्टिकुलर या पूरी कोर्ट की हो, उनके किसी ऑर्डर को ना मानना, ये कंटेम्प्ट कहलाता है। तो कंटेम्प्ट कहीं डिफाइंड है या नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कंटेम्प्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा। जो हमारे कंटेम्प्ट के एक्ट थे 1926 का था, उसमें कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया। इसके बाद 1971 में कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट करके बनाया गया, जिसमें कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया। कंटेम्प्ट होती है दो तरह की, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है? कोई भी जज साहब ने कोई ऑर्डर पास किया हो, कोई डिक्री पास करी हो, अगर हम उसको नहीं मानते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट, जो सेक्शन 2B में डिफाइंड है। और सेक्शन 2C जो बात करता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सेक्शन 2A जो बात करता है कंटेम्प्ट, दो तरह की होती है, सिविल और क्रिमिनल। तो 2B में आ जाता है सिविल, 2C में आ जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। 2B सिविल कंटेम्प्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऑर्डर, जज साहब ने कोई भी डिक्री पास करी हो, कोई ऑर्डर पास किया हो, आप उसको फॉलो नहीं करते हो, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि आप कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको लोअर करने की कोशिश करते हो। उसकी कैसे कर सकते हो डिग्निटी को लोअर? आपने कुछ बोला हो, कुछ वर्ड पब्लिश किया हो, कोई वीडियोस बनाई हो, इस चीज़ को लेके आप कोर्ट की जो डिग्निटी है, जो कोर्ट का जो सम्मान है, उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। या कोर्ट जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो कोर्ट का काम है करना, उसके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन पैदा करने की कोशिश करते हो, कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हो, ये होता है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट के लिए हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, कंटेम्प्ट एक्ट का 1971 का। तो सेक्शन 12 के अंदर पनिशमेंट देने की पावर है कंटेम्प्ट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा, कभी भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कंटेम्प्ट सुओ मोटो कोग्निजेंस लेके पनिश करने की पावर नहीं है। ये वाली पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये आती कहाँ से पावर? सुप्रीम कोर्ट के पास दे रखी है हमें आर्टिकल 129 और 129 में और 142 में। और जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पावर देता है हाई कोर्ट को किसी भी कंटेम्नर को जिसने गलती करी है उसको पनिश करने की। तो सेक्शन 12 बात करता है पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है। जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, ये दी जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब कभी भी सिविल कंटेम्प्ट होती है तो मोस्टली उस वाले केस में एक सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें लगता है कि ये फ़ाइन जो इसने गलती करी है वो काफ़ी नहीं है, तब उसको जाके सज़ा दी जाती है। और ये था सिविल कंटेम्प्ट के बारे में। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में, इसके बारे में एक केस है हमारा, विनय चंद्र मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, VC मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत लैंडमार्क केस है। इस केस के मैं आपको फैक्ट्स भी बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में लिखने के काम भी आएंगे, बट ध्यान रखिएगा ये केस ओवरऑल हो चुका है। तो VC मिश्रा केस में फैक्ट्स क्या थे? जो VC मिश्रा साहब है, ये हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो हमारी बार की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसके चेयरमैन थे। प्लस में यूपी की जो बार काउंसिल थी उसके भी ये चेयरमैन थे। तो एक मैटर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब के साथ इनका झगड़ा हो गया। इन्होंने जज साहब को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ गाली गलौच वगैरह भी इन्होंने जज साहब को दी। इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने कंटेम्प्ट लगा के चीफ अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJI को भेजा, प्लस में सुप्रीम कोर्ट के जो CI थी उनको भेजा। जब वहाँ मैटर गया तो इनके लाइसेंस सस्पेंड करने की बात की गई, सेक्शन 12 में पनिशमेंट देने की बात की गई। तो उस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट में गिल्टी तो पाया ही पाया। भाई पावर कितनी है सेक्शन 12 में? मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की सज़ा है, 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिल्टी पा के इनको भाई वो भी दे दी, सज़ा भी दे दी। प्लस में ये बोला गया कि ये कंटेम्प्ट जो किया साथ में कि मिसकंडक्ट भी था, और हम इनके ऊपर बार लगाते हैं कि अब ये किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो ध्यान रखिएगा इस केस का जजमेंट क्या कहता है, कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया है तो अगर वो कंटेम्प्ट है तो मिसकंडक्ट भी होगा। मिसकंडक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनका जो लाइसेंस था उसको भी सस्पेंड कर दिया, बोला कि अब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। शायद कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया या नहीं किया ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है इस केस में ये बोला गया कि भाई आपके ऊपर इतने महीने की आपको हम सज़ा सुना रहे हैं कंटेम्प्ट में, प्लस में आपने जो
कंटेम्प्ट किया, उसके बिहाफ पर हम आपको आपका जो लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड कर रहे हैं। ये था इस वाले केस में कहना। तो आपके अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कंटेम्प्ट क्या होती है, इसके ऊपर केस लॉज को डिस्कस कीजिए, तो आपको सेक्शन 2A, 2B, 2C बताना है, कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है सेक्शन 12 में ये बताना है, इस VC मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को डिस्कस करना है। तो होपफुली आपको केस के फैक्ट्स भी समझ आए होंगे, एग्ज़ाम में लिखना क्या है वो भी समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मिसकंडक्ट क्या होता है और कंटेम्प्ट क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, और ये वाला जो जजमेंट है VC मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसे ओवर रूल कर दिया गया, इसको भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, आपके पैसे कुछ भी नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। धन्यवाद।